क्या हुआ जब महाराणा प्रताप ने एक स्त्री के लिए पूरे राजपूताना को संकट में डाल दिया। एक लड़की जिसका विवाह शहंशाह अकबर के साथ हो रहा था। अकबर के नाक के नीचे से यानी कि मंडप से ही महाराणा प्रताप उस लड़की को उठा के ले आए। इसके बाद पूरे राजपूताना में हाहाकार मच गया और अकबर की भारी बेइज्जती हो गई, क्योंकि अकबर उस समय का शहंशाह था जिसके कब्जे में आधे से ज़्यादा भारत था। लगभग पूरा भारत ही उसके कब्जे में था। मारवाड़ की राजकुमारी फूल कुंवर अकबर को बचपन से ही पसंद थी और अकबर की शर्त थी कि अगर फूल कुंवर की शादी मेरे से कर देते हैं तो मैं मारवाड़ को बख्श दूंगा और मारवाड़ मेरे अधीन हो जाए तो मैं मारवाड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस तरह से फूल कुंवर के पिता और चंद्रसेन जी के भाई अकबर की इन शर्तों को मान गए और वह फूल कुंवर की शादी मजबूरी में कर रहे थे, जबकि फूल कुंवर को अकबर मुगल बिल्कुल पसंद नहीं था। फूल कुंवर मन ही मन महाराणा प्रताप से प्रेम करती थी। उन्होंने अपने अंतिम क्षण में लिखा महाराणा प्रताप को पत्र। उस पत्र में लिखा था कि अगर मेरी शादी अकबर से हो जाएगी तो मैं अपने साथ जहर ली हूँ और वह जहर मैं पी लूँगी। जैसे ही फूल कुंवर का यह पत्र महाराणा प्रताप को मिला तो महाराणा प्रताप और फूल कुंवर के भाई चंद्रसेन जी तत्काल फूल कुंवर को बचाने की योजना बनाने लगे कि कैसे इसको अकबर के पास से लाया जाए। जिस दिन अकबर की शादी हो रही थी महाराणा प्रताप ने उन्हें मंडप से उठा लाए। हालांकि आपको बता दें कि मंडप में बैठने से पहले ही फूल कुंवर ने वही जहर पी लिया था। उसके बाद महाराणा प्रताप और फूल कुंवर के भाई चंद्रसेन जी और महाराणा प्रताप का साथ देने वाले भील भाई भी साथ थे और वह सब फूल कुंवर को बचाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही अकबर के महल के नज़दीक पहुंचते हैं तो वहां मुगल सैनिकों का कड़ा पहरा होता है, लेकिन सभी महाराणा प्रताप चंद्रसेन जी और भील भाई उन्हें छिपकर एक एक करके उन्हें तीरों से छली कर देते हैं। महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े में सवार होकर मंडप के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहीं वो फूल कुंवर जो कि जहर विष पहले ही पी चुकी थी, महाराणा प्रताप उन्हें एक हाथ से उठाकर अपने साथ चेतक घोड़े में बैठाते हैं और वहां मुगल सैनिकों के बीच अकबर के नाक के नीचे से फूल कुंवर को लेके चले जाते हैं। ये है वीर योद्धा महाराणा प्रताप। अकबर की इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद वह कैसे चुप बैठा सकता था। अकबर ने तत्काल अपने मुगल सैनिकों के साथ उदयपुर पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही महाराणा प्रताप के गुप्तचर ने इतनी बड़ी फौज मुगल सैनिकों की देखी, तत्काल जाकर उन्होंने उदयपुर राजमहल में यह बात बताई। हालांकि उदयपुर को जीतना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था और महाराणा प्रताप को पूरा भरोसा था कि मुगल अकबर इस बार उदयपुर नहीं जीत सकता, क्योंकि उदयपुर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि अकबर को दांते तले उंगली दबा के रखना पड़ता। पर धीरबाई जो कि अपने जगमाल पुत्र को रानी धीरबाई अपने बेटे जगमाल को यहाँ का राजा बनाना चाहती थी, इसलिए वह उदयपुर की सारी गुप्त बातें जाकर अकबर को बता दी, जिससे अकबर को पूरा भरोसा हो गया और उसे यह पता चल गया कि हम बहुत ही आसानी से उदयपुर कैसे जीत सकते हैं। राणा उदयराज सिंह अपनी गद्दी महाराणा प्रताप को देना चाहते थे, लेकिन जब फूल कुंवर को महाराणा प्रताप अकबर के नाक के नीचे से उठा लाए तभी वह महाराणा प्रताप से गुस्सा होकर अपने आखिरी क्षणों में आखिरी पत्र में उन्होंने गद्दी जगमाल को देने के लिए लिख दिया, जिससे वह गद्दी महाराणा प्रताप से छिन गई और जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह गद्दी दुष्ट जगमाल को मिल जाएगी, जो कि एक डरपोक बताया गया है इतिहास में, और उदयपुर का अगला राजा जगमाल को बना दिया गया। अब उदयराज सिंह की मौत के बाद उदयराज सिंह को अग्नि देने के लिए महाराणा प्रताप को कहा गया, क्योंकि जो वहाँ का राजा बनता है वह किसी को भी आग नहीं दे सकता। यह नियम होता है कि जो राजा है वह किसी को आग नहीं दे सकता, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से कोई दुख तकलीफ में नहीं रह सकता। जगमाल उदयपुर का राजा बना बैठा था और महाराणा प्रताप उदयराज सिंह को आग दे रहे थे और यह सारी चाल जगमाल की मां धीरबाई की थी। वहां जगमाल अपने अय्याशी में डूबा था और दूसरी तरफ उदयपुर के महाराणा उदयराज सिंह की लाश जल रही थी। और जैसे ही जगमाल उदयपुर का राजा बन के बैठा, वैसे ही उसने घोषणा कर दी कि उदयपुर भी मुगलों का अधीन है। उदयपुर का ध्वज मुगल ध्वज से नीचे फहराया जाएगा और हम अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। जगमाल राजा बनते ही अकबर की सारी शर्तों को मान लेता है और महाराणा प्रताप उदयराज सिंह का अंतिम संस्कार करने के बाद 14 दिन तक शस्त्र नहीं उठा सकते थे। इसके बीच ही अकबर ने फिर से उदयपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाई और उसने उदयपुर पर आक्रमण भी कर दिया, लेकिन राज्य से बढ़कर मिट्टी से बढ़कर कोई भी नियम नहीं होते। सभी ने यह सलाह बताई महाराणा प्रताप को, तो महाराणा प्रताप उनकी बात मान गए और अपनी मातृभूमि के लिए सारे नियम तोड़ते हुए, सबसे बड़ा नियम मातृभूमि को ही मानते हुए वह अकबर से युद्ध करने के लिए शस्त्र अपने हाथों में उठा लिए
और उन्होंने मुगल सैनिकों को परास्त कर दिया, अकबर को परास्त कर दिया। और मेवाड़ी उदयपुर के सलाहकारों ने महाराणा प्रताप को फिर से वहां का राजा बना दिया और जगमाल को कड़ी से कड़ी सजा देने का भी आश्वासन दिया कि जगमाल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। महाराणा प्रताप ने देशद्रोही के जुर्म में जगमाल को फांसी की सजा सुनाई, पर जगमाल की मां धीरबाई की प्रार्थना करने पर जगमाल की सजा कम कर दी और उन्हें देश निकाला कर दिया। और जगमाल की व्यवस्था धीरबाई ने अकबर के पास कर दी थी कि तुम यहाँ से सीधे अकबर के पास चले जाना। इससे यह साबित हो जाता है कि महाराणा प्रताप अकबर को कुछ भी नहीं मानते थे, कुछ नहीं समझते थे। और वहीं अकबर महाराणा प्रताप से बहुत डरता था, तभी तो फूल कमल को अकबर के मंडप से उठा के ले आए और अकबर देखता रह गया। मुगलों की तरह महाराणा प्रताप भी सारे नियम भूल जाते और छल कपट से काम करते तो अकबर को कब कब मार दिया होता। दोस्तों, अगली वीडियो हम जल्द ही लाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट जरूर करें।